तोरा यारे मन आ है दया रे दिल सुलगता सा यारे मन आ यारे मन आ। भाईजान प्लीज दरवाजा खोले। भाईजान प्लीज मेरी बेटी को कोई नुकसान ना पहुंचे, उस पर एक आंच भी ना आए। कोई दरवाजा खोलो कि दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? हेलो फारा। मोइज क्या हुआ इतनी रात को फोन किया? क्या हुआ मामा को? दरवाजा खोले प्लीज जल्दी से। हेलो फारा, मेरी बात गौर से सुनना। अगर मोइज तुम्हें हवेली से लेने आया तो उसके साथ हरगिज मत जाना। समझ रहे हो मेरी बात? क्या हुआ ताई? फारा किधर है? फारा किसी मुसीबत में फंस गई है गुलखान, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। अभी बताता हूँ, मैं आओ तो सही। मोइज मेरा हाथ छोड़े, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तुम्हारी मामा के पास लेके जा रहा हूँ। कहाँ जा रही हो? आओ ना। तुम्हें क्या लगा? हाँ, अपने दादा के घर जाकर इत्मीनान से बैठ जाओगी, उस वली से शादी कर लोगी। अफसोस कि तुम्हारी और वली की कोई हैप्पी एंडिंग नहीं होगी, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार जो करते हैं। तो ये है तुम्हारा घटिया घिनौना चेहरा। वली, मोइज ने फारा को उसे कहीं लेकर गया है, धमकी देकर गया था कि वो उसे तुमसे तलाक दिलवाकर खुद ही उसे निकाह करके ही वापस आएगा। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं जान से नहीं मारूंगा, लेकिन तुम्हारे अंदर ये जो अकड़ और गरूर है ना, इसको जरूर खत्म करूंगा। तुम वली के क्या किसी से भी शादी करने के लायक नहीं रहो, फिर तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। हाँ, फिर कोई ऑप्शन ही नहीं रहेंगे तुम्हारे पास। मोइज मेरे पास मत आना, मेरे घर ही मत आना, दूर जाओ मुझसे प्लीज, मुझसे दूर जाओ। अपनी लाडली बेटी आज तुम्हें सौंप लो, इसका ख्याल रखना बेटा। वली, अगर कभी इससे तकलीफ पहुंचेगी तो वो तकलीफ ऐसे नहीं बल्कि मुझे पहुंचेगी। फारा, मुझे देखने से बचाओ। मुझसे वादा कर रहे हो बेटा कि तुम फारा को खुश रखोगे? मुझे इन खिलौनों से मत डराओ, मैं इनसे बचपन से खेलता आया हूं। मम्मा वाली, ठीक हो? मामा, वली, आप खुश नसीब हैं। There is nothing wrong with you, absolutely. अगर हड्डी में लग जाती तो फिर इन्फेक्शन का और भी बहुत ज़्यादा मसला होता, लेकिन by this look of this X-ray you seem to be fine। मैंने बस कुछ मेडिसिन लिखी हैं आपको, and 7 days के बाद इंशाल्लाह you should be completely fine। एक्सरे रिपोर्ट तो आपके पास पहुंच गई है। ये जो मेडिसिन हैं काइंडली आप इन्हें ले लीजिएगा, एंड बिला नागा आपने इनको लेना है। तुमने जो आज मेरे लिए किया, मैं
वो जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। थैंक्स तो बहुत छोटा सा लफ्ज है, पता नहीं क्या कहूं। फारा, तुम मेरे ताया की बेटी हो, इस खानदान का हिस्सा हो। तुम्हें बचाकर मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। ठीक हूं मैं। दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं, गोली सिर्फ बाजू को छू कर निकली है। आई एम फाइन, डोंट वरी। अब हम कहाँ जाएंगे? हवेली। और मामा? तुम पूछ लो। वैसे मेरे ख्याल से इन्हें भी हमारे साथ हवेली चलना चाहिए। वली, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? अगर आज तुम ना होते तो मोइज पता नहीं फारा के साथ। अम्मी, अब सब कुछ ठीक हो गया है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, फारा बिल्कुल महफूज है। आप हवेली चलेंगी? चलो। हाथ कैसा है तुम्हारा? बिल्कुल ठीक है ताई अम्मी, कुछ नहीं हुआ। हवेली चलें? चलो। वली बहुत अच्छा लड़का है रूही, बहुत काबिल, बहुत लायक बच्चा है। मैं तुम्हारे खानदान के किसी भी फर्द के हाथ में अपनी बेटी का हाथ नहीं दूंगी बेरोज। मेरा यकीन करो रूही, मेरे इस फैसले में तुम्हारे और फारा के लिए भलाई ही भलाई और आफियत ही आफियत होगी इंशाल्लाह। तुम किस किस्म के बाप हो बहरोज? अपनी इकलौती बेटी के लिए सारी जिंदगी में, सारी दुनिया में तुम्हें यही लोग मिले। अपने अल्फाज में गौर करो रूही। फारा का रिश्ता अपने भतीजे से खत्म कर दो। 20 सालों से जिस तरह तुमने अपने खानदान को छोड़ा हुआ था, फिर से छोड़ दो। इन गलत फहमियों को मत बढ़ाओ, समेट लो ये फासले, वरना उम्र गुजर जाएगी इन फासलों को समेटते समेटते। वली बेटा, कहीं रुक जाओ ना, थोड़ी देर रेस्ट कर लो। तुम्हारा हाथ जख्मी, मुसलसल गाड़ी चला रहे हो, कहीं ब्लीडिंग शुरू ना हो जाए। नहीं ताई अम्मी, मैं ठीक हूँ, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। डॉक्टर ने पेन किलर्स और इंजेक्शंस दे दिए थे, और अगर रुका तो हवेली बहुत लेट पहुंचेंगे आप। पहले ही 11 बज रहे हैं।
पता चला? नहीं आगा जान। आगा जान चले, मैं आपको ले चलूं? आप कब से बैठे हैं, आप थक गए होंगे। ठीक हूँ मैं, अभी लेट जाऊंगा। ठीक हूँ। अगर आपके अरबपति ससुर ने आपसे और फारा से ताल्लुक ना रखा होता तो इस घर में क्या, पूरे खानदान में आपको कौन पूछता? औकात ही क्या है आपकी? क्या ये देखने, पूछने और ख्याल रखने वाले तब भी होते अगर आगा जान आपको अपनी बहू तस्लीम ना करते या फिर फारा को उसका हक ना देते? फारा, पीछे से मेरी जैकेट देना प्लीज। थैंक यू। ताई अम्मी, आप भी कोई शॉल या कुछ ओढ़ लें, वहां काफी ठंड होगी। सिर्फ गैरों की ख्वाहिश के मुताबिक इसकी मैयत को यहाँ लेकर आई, वरना मैं यहाँ कभी एक कदम भी ना रखती। मैं तो दुआ मांगती हूँ अल्लाह से कि मुझे इस मनहूस हवेली से और इस हवेली के रहने वाले लोगों की शक्ल कभी ना नजर आए। आगा जान अभी तक कोई खबर नहीं आई। अल्लाह खैर करे। वली बेटा, कहाँ थे तुम? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम फोन भी नहीं उठा रहे हो। आगा जान तुम्हारे इंतजार में सोए नहीं है, ऐसी क्या परेशानी थी कि तुम फोन? रूही बेटा, तुम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मी, ताई अम्मी की तबीयत काफी खराब थी, ये हॉस्पिटलाइज थी। फारा को इनकी बीमारी की इत्तला बहुत लेट नाइट मिली। ये तो फौरन ही लाहौर जाना चाहती थी, इसीलिए सुबह सवेरे उसको अपने साथ ले जाना पड़ा। आप सब लोग सो रहे थे, इसलिए आपको जगाना मुनासिब नहीं। आगा जान, मैंने गुलखान को बताया तो था, उसने आप लोगों को नहीं बताया? ये बताया था यार, लेकिन अब देखो ना रात कितनी हो गई है, तुम सब बहुत परेशान थे। आगा जान, वो ताई अम्मी आज शाम तक हॉस्पिटल में थी। हम उन्हें डॉक्टर की मर्जी के खिलाफ अपनी जिम्मेदारी पे यहाँ लेकर आए हैं। वो फारा इन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी ना, और वो यहाँ भी आना चाहती थी क्योंकि उसे आपकी भी परेशानी थी। नहीं नहीं, ये सब बातें तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बेटा तुम माँ का फोन सुन लेते, बहुत परेशान थी वो बेचारी। वो आगा जान सुबह से हॉस्पिटल में ही भागदौड़ चल रही थी, इसलिए। अच्छा चलो चलो, जो हुआ ठीक हुआ, लेकिन क्या हुआ रूही को? अरे रूही बेटा, खड़ी क्यों हो तुम? आओ आओ। अरे जीते रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें फारा की खुशियां दिखाए। तुम्हें तो बुखार है रूही, तुम्हें तबीयत ठीक नहीं लग रही, कमजोर भी लग रही हो। मैं ठीक हूँ। अरे ठीक ऐसे होते हैं क्या? फारा, माँ को कमरे में ले जाओ, दवा दो और आराम कराओ। तुम लोगों ने कुछ खाया भी है? रास्ते में यूं ही चले आ रहे हो?
मैंने जाओ जरगुल को कुछ खाने पीने का। आगा जान, ताई अम्मी के पास फारा है ना, अब आप प्लीज रेस्ट करें। आप वैसे भी मेरी वजह से सारा दिन परेशान रहे हैं। फारा, ताई अम्मी को इनके कमरे में ले जाओ प्लीज। चले जाओ। आगा जान हाँ बेटा। ओके आगा जान, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अम्मी, मैं हूं वली। आप सोई नहीं है? अम्मी, आप अभी तक जाग रही हैं? वली, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम यहाँ से जाओ। लेकिन अम्मी, मैं आपसे। वली, तुम्हें समझ नहीं आ रही, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, यहाँ से चले जाओ। मुझे बहुत फिक्र है तुम्हारी और फारा की। अगर खुदा न खास्ता मुझे कुछ हो गया तो तुम लोगों का क्या होगा? मैं तुम्हारा और फारा का हवेली और उसके मकीनों के साथ बहुत मजबूत रिश्ता जोड़ना चाहता हूं। मुझे आज जितने तुम्हारे साथ की जरूरत है, जिंदगी में इससे पहले कभी नहीं थी। मामा, मामा क्या हुआ? मामा, उसकी आखिरी निशानी हमारी इकलौती बेटी, उसकी हिफाजत नहीं कर पाई मैं। मैंने खुद अपनी बेटी की जिंदगी खतरे में डाली, उन पे भरोसा किया, भरोसे के लायक ही नहीं। कैसी माँ हूं मैं पर, कभी बुरी माँ हूं। आज अली ना होता तो मुझे पता नहीं तुम्हारे। मामा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने खड़ी हूँ ना। आपको तो आज अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। कम से कम कुछ लोगों के चेहरों से मोहब्बत, नेकी और शराफत के नकाब उतर गए। उनके घनौने चेहरे हमें नजर आ गए मामा। मामा, आपको तो वाकई में बुखार हो गया। आप लेटे, आप रेस्ट करें, मैं दूध लेकर आती हूँ, फिर आप मेडिसिन खा लीजिएगा।
वली, आका जान सो गए? हाँ। हाथ कैसे? ठीक है। तुम मुझसे पूछोगे नहीं? मैं सबको बताए बगैर मोइस के साथ क्यों गई? असूलन मुझे पूछने का कोई हक तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम बताना चाहती हो तो बता दो। उसने मामा की बीमारी का ड्रामा किया था, इसीलिए चली गई थी उसके साथ। मुझे लगा जिस तरह मामा को खुदा जो न गुजर गया उसे भूल जाओ। अब तुम और ताई अम्मी हवेली में हो और बिल्कुल महफूज हो। तुम ताई अम्मी के पास जाओ, उनका ख्याल रखो। वो काफी शॉक्ड और डिस्टर्ब लग रही हैं। फारा, मैं कल वापस जाना चाहती हूँ। क्यों? क्या मतलब क्यों? तुम्हें नजर नहीं आ रहा? मैं शर्म और नदामत से जमीन में गड़ रही हूँ। जिन लोगों से मैंने सारी जिंदगी नफरत की थी, आज उन्हीं की बदौलत में मैं और मेरी बेटी जिंदा सलामत महफूज है उनकी छत के नीचे। मैं अर्जुमन तो तुम्हारे दादा का सामना कैसे करूंगी? वो तो मैं शौक में थी जब तुमने और वली ने कहा कि वापस हवेली आ जाओ, वरना मैं कभी नहीं आती। मेरा मुंह ही नहीं था वापस आने का। तुम यहाँ अपने दादा के पास रहो, मैं फोन पे तुम्हारे साथ कांटेक्ट में रहूंगी, लेकिन मुझे जाने दो फारा। शायद मेरी यही सजा होनी चाहिए कि मैं अब सारी जिंदगी तन्हा गुजारूं। आप गलत कर रही हैं मामा। सारी जिंदगी आप गलत फैसले करती आई हैं और आज एक बार फिर से गलत फैसला कर रही हैं। आप अपने लिए फरार की राह ढूंढ रही हैं ताकि आपको सबके सामने शर्मिंदा ना होना पड़े, आपको माफी ना मांगनी पड़े। नहीं फारा, मामा प्लीज मत ऐसा करें। भाग जाना, फरार की राह ढूंढना तो बहुत आसान है, लेकिन अपनी गलती को कबूल करना, उस पर शर्मिंदा होना और माफी मांगना दरअसल मुश्किल काम है। और मैं नहीं चाहती कि मेरी माँ दूसरों से मुंह छुपाती फिरे। अगर आप आज भी बाबा से मोहब्बत करती हैं तो प्लीज आका जान से माफी मांग ले। वो बहुत बीमार है लेकिन अभी जिंदा है। अभी आपके पास मौका है उनसे माफी मांगने का।
गुनाह की तलाफी का। आप आगा जान से माफी मांगकर अपने ज़मीर को हर बोझ से आजाद करते मामा। कौन? बोली तुम यहाँ से जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। अम्मी प्लीज। प्लीज ऐसा मत करें, मुझसे बात तो करें। मैं मानता हूं मेरी गलती है। मैंने कल सारा दिन ना आपको कॉल की ना आपकी कॉल्स अटेंड की। आई एम रियली सॉरी अम्मी। देखें ना, मैं आपके लिए गरम गरम नाश्ता लेकर आया हूं। मैं आपको नाश्ता अपने हाथों से खिलाऊंगा। ये क्या है? क्या? वली बेटा ये क्या हुआ है? कुछ नहीं अम्मी, वो बस सुबह घोड़े से गिर गया था। कब? तुमने मुझे फौरन क्यों नहीं बताया? अम्मी बस जरा सी चोट आई थी। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आपका बेटा बहुत माहिर हॉर्स राइडर है और बहुत बहादुर भी। ये बैंडेज खुद की है? डॉक्टर को दिखाया भी है या नहीं? अभी दिखा दूंगा अम्मी। दर्द तो नहीं हो? नहीं। वैसे मुझे चोट लगने से एक तो फायदा हुआ, आप मुझसे राजी हो गई, आपकी नाराजगी दूर हो गई। मैं तुमसे नाराज नहीं थी वली। थी तो? अम्मी आप प्लीज ताई अम्मी के यहां आने पर खफा मत हो। तो क्या खुश हूं? सारी उम्र कुर्बानियां दी है मैंने, बर्दाश्त की है, मगर अब मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई। उस औरत ने सिर्फ मुझे दुख दिए, कभी मेरी जात को, कभी मेरी औलाद को। इस औरत को नहीं माफ कर सकती। फारा को तो मैंने आगा जान की खातिर कबूल कर लिया। पिछले 3 महीने से इस हवेली में उसकी मौजूदगी को बर्दाश्त कर रही, लेकिन रूही को नहीं कर सकती। लेकिन माँ बेटी का हिसाब अच्छा है। सबके साथ बदतमीजी करके, बदसलूकी करके, नफरत करके, दुश्मनी करके आखिर में हवेली में आके मासूम बन के, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आवाजान रूही को माफ कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती वली। बदकिस्मती से मैं इतनी आला ज़र्फ नहीं। मैं इंसान हूं वली, फरिश्ता नहीं।
करो खुदा के लिए। तुम भी मुझसे फरिश्ता बनने की तवक्को मत करो। वली ने काम तो सारा संभाल लिया है, लेकिन वह इन लोगों पे नजर रखा। अस्सलाम वालेकुम आगा जान। वालेकुम अस्सलाम। आ बेटा, अब कुर्सी दो, कुर्सी। आगा जान, अब मैं और मामा कमरे में बोर हो रहे थे तो सोचा आपसे बातें कर लें आके। अच्छा किया। मामा, आपको पता है मेरी और आगा जान की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। हम रात में चेस खेलते हैं, टीवी देखते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं, है ना? अच्छा, भाई सच्ची बात तो यह है कि मेरी दोनों पोतियों ने घर में खूब रौनक कर दी। सच कहते हैं लोग, घरों की रौनक बेटियों से ही होती है। जी। आप दोनों बातें करें, मैं भी आती हूँ, ठीक है आगा जान? अच्छा बेटा। तबीयत अब कैसी है बेटा? कल बुखार था। बेहतर है। अपना ख्याल रखा करो बेटा। इस बार तो मुझे पहले से कमजोर लग रही हो। मुझे माफ कर दे, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे। अरे ये क्या कर रही हो बेटा? मेरे गुनाह माफी के काबिल नहीं। इतने कसूर, इतनी गलतियां, इतने गुनाह कि आपसे नजरें मिलाने का हौसला तक नहीं मुझ में। सारी जिंदगी मैंने आपका इतना दिल दुखाया, आपको दुख पे दुख देती गई। सच तो यह है कि आपके सामने आकर आपसे माफी मांगने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। फारा ने मुझे हिम्मत ना दी होती तो शायद मैं आपसे माफी मांगने कभी नहीं आती। इसलिए मुझे खुद को पता है, खुद को एहसास है कि मेरी गलतियां नाकाबिले माफी। अरे बेटा, तुमने ऐसी कोई गलती नहीं की। देखो, बेटियों का हक होता है कि वो माँ बाप से खफा हो जाएं, थोड़ी बहुत जिद करें। अपनों में गिले शिकवे, लड़ाइयां, रंजिशें दिलों में आ जाया करती, लेकिन उनको कभी भी दिल में सुलगाए नहीं रखना चाहिए। ये बहुत बुरी बात होती है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, बस काफी है। किसी माफी वाफी की जरूरत नहीं। मैं आपकी इस माफी और हला ज़र्फी के काबिल नहीं हूँ आका जान। कुछ तो बुरा भला कहे मुझे। मैंने आपको कब कब किस तरह के दुख दिए, कुछ तो याद दिलाए मुझे। अब तो कुछ भी याद नहीं रहा, सब भूल गया मैं, इसलिए कि अभी अभी तुमने मुझे आगा जान कहा है। अब तो अगर दिल में कोई दुख, कोई रंजिश थी तो वो भी भूल गया मैं। मेरा दिल बिल्कुल साफ हो गया मेरे बच्चे। आप वाकई बहुत अजीम मौलाना ज़र्फ है, और वली आपका पोता बिल्कुल आप ही की तरह है। कल वो मुझे इतनी इज्जत देकर हवेली ले आया, सबके सामने मेरा भरम रखा। हालांकि आज तक मैंने आपके और वली के साथ जो कुछ किया है उसका बदला तो यही होना चाहिए था कि वो आप सबको बताता कि उसने मुझे और फारा को मोहित से बचाकर हमारी इज्जत की रखवाली करता हवेली लेकर आया। आप सबसे झूठ बोलो ताकि मैं शर्मिंदा ना हूं।
बताओ मुझे लग रहा था कि वली झूठ बोल रहा है। मैं बहुत परेशान था, मेरे दिल को घबराहट हो रही थी। कल मैंने धोखा खाया अपने उस भाई और भतीजे से, जिसकी बातों और मशवरों पर मैं आंखें बंद करके अमल किया करती थी। मैं उन लोगों से धोखा खाकर इस दुनिया में बिल्कुल ही तन्हा होने के बाद आपके पास आई हूं। अभी अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होकर या आपकी मोहब्बत को कबूल करके नहीं आई। अभी अगर मुईज यूं अपने आप को इस तरह एक्सपोज ना करता तो मैं आपके पास नहीं आती। बहुत बेरहम और सख्त दिनों में कल के हादसे ने मुझे झंझोड़ दिया, वरना मेरे अंदर इस शर्मिंदगी का एहसास तक नहीं जाता। जो कल गुजर गया है उसे भूल जाओ, जो आज है उसकी बात करो बेटा। मुझे यहाँ से प्लीज निकलवाए, मेरी जमानत करवाए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ मुईज। देखिए अभी मैं पुलिस की रिमांड में हूँ, कि मुझे जेल ले जाएंगे। प्लीज मेरी जमानत करवाए, निकलवाए मुझे यहाँ से। मुईज, तुम्हारी हिर्स और लालच ने हमें कहीं का नहीं छुआ। कितना मना करता था तुमको, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। तुम्हारी माँ और बहन का रो रो के बुरा हाल है। अपने साथ साथ तुमने हम सबको तबाह कर डाला। सुहेब के इंतकाल पर मुझे लगा कि बहरोज मुझसे छिन जाएगा, वो एक बार फिर आपका हो जाएगा। मैंने उसके गम को समझने की कोशिश तक नहीं की। अपनी हसद और नफरत में उसे खुद से दूर करती रही और उसका इल्जाम आप पे लगाती रही। उसका जान से अजीज भाई मर गया और मैंने उसे तसल्ली देने के बजाय और गम और दुख दिए थे। कितना तंग कर दिया था मैंने अपने दिल को। मैं चाहती थी कि बहरोज सिर्फ मेरा हो, पूरा का पूरा होकर। मुझे पता नहीं समझ क्यों नहीं आती थी कि अगर बहरोज मेरा शौहर भी है तो आपका बेटा भी है। मेरी सोच यूं थी कि या तो एक अच्छा शौहर हो के मेरा हो सकता है, या तो फिर अच्छा बेटा हो सकता है। और अगर अच्छा बेटा है तो मेरा नहीं रहेगा। नहीं बेटा नहीं, अल्लाह ने मोहब्बत के लिए इंसान के दिल को बहुत कुशादा बनाया। उसमें सब अपनों की मोहब्बत समझ आती है। बहरोज अगर जिंदा रहता तो तुम देखती बेटा कि वो तुमसे, फारा से, सुहेब से, सबसे बहुत मोहब्बत करता। लेकिन आज की हकीकत ये है कि बहरोज अब नहीं रहा, चला गया। वो मुझसे नाराज होकर चला। नहीं बेटा नहीं, बहरोज तुमसे नाराज नहीं हो सकता। बहुत मोहब्बत करता था तुमसे, अब भी करता होगा। तौबा के दरवाजे तो अल्लाह भी हमेशा खुले रखता है। बस तुम बहरोज की सारे सवाब के लिए दुआ किया करो, कुरान पाक पढ़ा करो, तुम्हारे दिल को बहुत सुकून मिलेगा बेटा, बहुत सुकून मिलेगा।
मेरी बात अच्छी तरह से सुन ले भाईजान, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मैं उसके किए की सजा उसे मिलते देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों का रिश्ता जोड़ा रहे। उसने जवाब में क्या कहा? मैंने उससे जवाब नहीं मांगा। अगर आप उसे उस वक्त जवाब भी मांग लेती तो आपको ना कर देता। मेरी और बहरोज की गलतियाँ। मैं चाहती हूँ फराज हवेली में हमेशा रहे आपकी बहू बनकर, मगर मैं ऐसा नहीं चाहती। मेरी तरफ से इस रिश्ते के लिए ना है।